केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल इस वक्त बीकानेर के दौरे पर हैं। बीकानेर में आए हैं, जन सुनवाई कर रहे हैं। निवास पर बड़ी संख्या में लोग आए हैं और लगातार जिस तरह से कोरोना संक्रमण फैला था और अब धीरे धीरे कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, बुनियादी तौर पर बीकानेर में चिकित्सा व्यवस्थाओं पर लगातार मॉनिटरिंग करते रहे हैं और जितनी संभव हुई केंद्र से मदद दिलाने की भी प्रयास किए हैं। बीच में एक वार्ड जो है वो यहाँ स्थापित करने की बात थी, लेकिन सियासी जो हलचल हुई उसके चलते भेंट चढ़ गई, लेकिन फिर भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम बात करते हैं अर्जुन जी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप चाहते थे कि कोविड में बीकानेर को मिले, उसमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हुई, लेकिन अब लगता है कि कुछ आप और आगे बढ़कर कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात कर रहे हैं। क्या कुछ उसमें अपडेट है? देखिए, वो जिसकी आप बात कर रहे हैं अरविंद जी, उसमें हम एक आर्मी का सहयोग लेना चाह रहे थे, जिसमें आर्मी एक जब मेडिकल स्टाफ भी उनका मिल रहा था, एक्सपर्ट डॉक्टर भी मिल रहे थे, लेकिन वो चूंकि कई कारणों से अब इसमें बहुत डीप में जाएंगे तो कई चीज़ें निकलेगी, इसलिए छोड़ देते हैं उसको यहीं पे। विषय ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना चाहिए, तो अब हमने पीबीएम हॉस्पिटल में ही एक कोविड का, और कोविड नहीं तो कोई भी चीज़ ऐसी आए जो हेल्थ को चुनौती देती हो, कोई भी चीज़, उसको उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए एसबीआई फाउंडेशन से 2.5 करोड़ के 100 बेड के उपकरण हमने मंगाने का पूरा प्रयास हो गया। एमओयू अब साइन हो गया पीबीएम हॉस्पिटल के। हमने मुकेश आर्य जी का, मतलब मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का, और वहाँ युवराज सिंह फाउंडेशन, उन दोनों के बीच में हो गया। एसबीआई ने पैसे दे दिए, पैसे ट्रांसफ़र हो गए। नेक्स्ट वीक मंगलवार या बुधवार को यहाँ सामान आना शुरू हो जाएगा। तो बहुत अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा पीबीएम में, और वो जनता के काम ही आएगा। अर्जुन जी, लगातार पश्चिमी राजस्थान जो है वो पंजाब की प्रदूषित जो पानी है, जो फैक्ट्रीज हैं उनका पीता रहा, कहीं ना कहीं दिक्कत आती रही है। नहरों में सिस्टम जो है वो इतना अपग्रेड नहीं हुआ कि उस पानी को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके। अब जब से आप मंत्री बने हैं, सांसद बने हैं, इस बात को लेकर लगातार आवाज़ उठाई है। कभी पाकिस्तान जो हमारे हक का पानी जा रहा है, कभी पंजाब जो हमारे हक का पानी चोरी कर रहा है, और अब काले पानी की समस्या। दिल्ली में हाई लेवल की बैठक हुई गजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में। क्या कुछ उसमें रहेगा और क्या वास्तव में धरातल पर उसमें कितना असर रहेगा? देखिए, इस बार 70 दिन की बंदी थी। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे नहर की मरम्मत का। पंजाब हमेशा ही नहर की मरम्मत करने में थोड़ी आनाकानी करता है, लेकिन बार बार कहा गया सेंट्रल वाटर कमीशन, जल शक्ति मंत्रालय से, कि भाई ये 2000 करोड़ रुपए दिए हुए हैं, तो विषय आया कि बंदी ज़्यादा ले लो। बंदी मानी भी, राजस्थान सरकार ने भी मानी, उन्होंने भी मानी, बंदी हुई, रीलाइनिंग का काम भी हुआ। 17 दिन की बंदी के बाद जो पानी आता है उसमें कई चीज़ों का पानी इकट्ठा हो जाता है। वहाँ बूढ़ा नाला अलग है, कुछ फैक्ट्रियों का पानी है, सीवेज का भी पानी है, उसको फ्लश करके छोड़ना था पहले। ये गलती कहीं ना कहीं तो हुई है, वो बिना फ्लश किए ही छोड़ दिया तो जीवन के साथ खिलवाड़ किया। यहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, जिम्मेदारी किसकी भाई? इसके लिए बैठक हुई थी, और वहाँ निर्णय हुआ है कि 15 दिन में इसकी रिपोर्ट आएगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो क्या वास्तव में इसमें 15 दिन बाद में प्रोग्रेस रिपोर्ट पर अर्जुन मेघवाल की भी आंख रहेगी? बिल्कुल रहेगी साहब। हम तो पहले भी, एक बार आपने देखा होगा कि 2-3 साल पहले भी एक शुगर मिल का पानी आ गया था, और गंगानगर की जनता ने जब कहा कि ये तो हमारे यहाँ पानी बहुत ख़राब आ गया, और हमारे यहाँ तक भी आ रहा था, उसमें कुछ मछलियाँ मर गई थी, तब मैं उस समय वाटर रिसोर्सेज मंत्रालय में ही था, तो मैंने वो पूरी इंक्वायरी करके दी थी। उसके बाद वो चीज़ें कम हुई। फिर एनजीटी का एक फैसला भी आया, उस फैक्ट्री के खिलाफ 50 करोड़ का जुर्माना भी लगा। तो कोई चीज़ को हाथ में लेते हैं तो उसका कंक्लूजन एंड निकलना चाहिए, उस तक, वहाँ तक पहुँचते हैं।